ड्रंक एंड ड्राइव का मामला ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर साथियों समेत गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लिबर्टी मार्केट में नशे की हालत में इंतहाई खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। कार ड्राइवर शराब के नशे में धुत था और जिगजैग गाड़ी चला रहा था। इंचार्ज गुलबर्ग वहीद भुट्टा ने ताकुब करके ड्राइवर को धर लिया। मुलजिम से गैर लाइसेंसी आतिशी असलहा और शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। तमाम मुलजमान को थाना गुलबर्ग पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पंजाब में मुल्क की पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट का प्रोजेक्ट। वज़ीर आला मरीम नवाज जल्द मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी मंडी का संग बुनियाद रखेंगी। मरीम नवाज की मॉडर्न और इसके अलावा वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट को अशिया की बेहतरीन मंडी बनाने की हिदायत की गई है और शानदार मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट को 18 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला की जानिब से रावी अर्बन डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर मार्केटिंग अथॉरिटी के इश्तराक से मंडी के लिए काम शुरू। पाकिस्तान की पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट 300 एकड़ पर बनेगी। मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर आलमी मयार का होगा। मॉडर्न एंड इनोवेटिव डिजिटल वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट को एक्सपोर्ट जोन बनाया जाएगा और काला खताई की मॉडर्न एंड इनोवेटिव वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट को एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। मार्केट को मुख्तलिफ रास्तों से आमदोरफ्त के लिए हर तरफ से रसाई हासिल होगी, जबकि जीटी रोड लाहौर सियालकोट मोटरवे से ट्रक गाड़ियां बराह रास्त आ जा सकेंगी। सवारी से खुद मुख्तारी बाइक स्कीम का कामयाबी से जारी है। सिर्फ एक हफ्ते में मजीद सैकड़ों दरखास्तों पर काम मुकम्मल हो गया है। मजीद 1000 से ज़ायद स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक पेट्रोल बाइक्स की डिलीवरी के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की तलबा को भी जल्द बाइक्स डिलीवर करने की हिदायत। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की ज़ेर निगरानी बाइक्स फराहमी स्कीम आसान बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं और इस हवाले से वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में बाइक्स फराहमी स्कीम में बहुत तेज़ी आई है। मज़ीद कहा कि तलबा बैंक की आसान शराइत पूरी करके बाइक ले रहे हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की तलबा को बाइक के हसूल के लिए रहनुमाई फराहम करने की भी हिदायत सामने आई है। खसूसी अफराद के लिए 1 अरब का पैकेज मंजूर। खसूसी अफराद को व्हील चेयर और दीगर सपोर्टिंग आलात फराहम किए जाएंगे। महकमा सोशल वेलफेयर खसूसी अफराद को ये आलात फराहम करेगा। वज़ीर आला ने पैकेज की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अफराद के लिए 1 अरब रुपए का पैकेज मंजूर कर लिया। खुसूसी अफराद को व्हील चेयर और दीगर सपोर्टिंग आलात फराहम करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैकेज की मंजूरी दी। महकमा सोशल वेलफेयर खुसूसी अफराद को ये आलात फराहम करेगा जिनके लिए डाटा जमा किया जा रहा है। खुसूसी अफराद की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं जिनको चलने फिरने में मदद देने वाले आलात, व्हील चेयर, बैसाखियाँ समेत दीगर आलात फराहम किए जाएंगे। खुसूसी अफराद की जानिब से हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा जा रहा है। मौसम की बात की जाए तो शहर का मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 48 घंटों के दौरान बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं। हमारे साथ कोमल असलम मौजूद हैं। कोमल, बताइए माहिरीन क्या कह रहे हैं मौसम के बारे में और आज मौसम है कैसा? जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो मेरे चेहरे पर पड़ने वाली धूप से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सितंबर का मिड आ चुका है, लेकिन सूरज की तपिश और सूरज की किरणें जो हैं वो ताहाल लाहौर शहर के बासियों को खूब तंग कर रही हैं और खूब गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा कर रही हैं। वही अगर हम दर्जा हरारत के हवाले से बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज दिन भर लाहौर शहर में बारिश के हवाले से कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। मतलब किसी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सूरज और बादलों के दरमियान आग निकलने का सिलसिला यूं बरकरार रहेगा। वहीं अगर हम हवाओं के हवाले से बात करते हैं तो हवाओं का सिलसिला जो है वो आइंदा 24 घंटों के दौरान 11 किलोमीटर से घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासब 54% है और इसी तरीके से जो है वो लाहौर शहर का मौसम अब जैसे जैसे सितंबर अपने अख्ताम को पहुंचेगा मौसम में भी तब्दीलियाँ देखने में नजर आएंगी और इसी के साथ साथ जो गर्मी की शिद्दत है दोपहर के औकात में खासतौर पर अब महसूस की जाती है, जबकि शाम और सुबह के औकात में मौसम में अच्छी खासी तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं। मौसम अच्छा खासा ताज़ा महसूस किया जाता है, जबकि दोपहर के औकात में गर्मी अपनी शिद्दत दिखाती है। तो मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मौसम जो है वो अब आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी की जानिब रवां दवा रहेगा। लाहौर के बासियों को ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही हम तब्दीलियाँ देखते हैं मौसम में तो इसके असरात जहाँ पर हम इंसानों पर देखते हैं वही इस दुनिया की हर चीज़ पर उसके असरात देखने में नजर आते हैं। तो लाहौरियों को कहा जा रहा है
کہ اپنی احتیاط کو یقینی بنائیں اور ہر اس چیز کا خیال رکھیں جو کہ لاہور شہر کے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے اس کے اثرات اس پر پڑتے ہیں۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں قربت کی صورتحال کے حوالے سے تو ہلکی ہلکی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، پرندوں کی چہچہاہٹ بھی سنائی دے رہی ہے، سورج کی کرنیں بھی ہیں اور لاہور یہ جو ہے وہ ان کرنوں سے بچنے کے لیے چھاؤں کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جہاں ان کو چھاؤں ملے وہ اس جگہ پر جو ہے وہ جا کر بیٹھ جائے۔ آج چھٹی کا روز بھی ہے اور لاہور میں پلاننگ بھی کرنی ہے کہ مختلف تفریحی مقامات کی جانب رخ بھی کیا جائے، فیملی ریلیٹیوز کے ہمراہ بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے گھر بھی جایا جائے، یعنی کہ چھٹی کا بھی خوب انجوائے کرنے کے حوالے سے امکانات جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے لاہوری ہیں، زندہ دلانے ہیں اور زندہ دلانے لاہور یہ جانتے ہیں کہ لاہور کے موسم کو بھی کس طرح سے انجوائے کرنا ہے اور اپنی چھٹی کو کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے یوٹیلائز کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ موسم میں چھٹی کا یوٹیلائز کیا جائے گا آج بھی لاہوریوں کی جانب سے۔ جی کومل، بہت شکریہ آپ کا۔ باغوں کا شہر ماحولیاتی آلودگی کی لپیٹ میں آ گیا، ہر چیز متاثر ہو رہی ہے، لاہور خوبصورت پرندوں سے بھی محروم ہونے لگا، آلودہ ماحول، قیمتی پرندے نگل گیا۔ ماحولیاتی تبدیلی نے جہاں دیگر مسائل کو جنم دیا ہے وہیں اربن وائلڈ لائف کو بھی اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے۔ اربن وائلڈ لائف وہ پرندے ہیں جو شہروں میں پائے جاتے ہیں۔ شہری پرندوں کی جگہ اب چیل، کوے اور عقاب ہمیں آسمان پر نظر آتے ہیں، جس کی بڑی وجہ بڑے پیمانے پر پرانے درختوں کی کٹائی ہے، جہاں پر ہمارے رنگ برنگے خوبصورت پرندے اپنا مسکن آباد رکھتے تھے۔ ہماری سپیشیز جو لوکل جہاں پہ نظر آتی تھی جو 250 سے زیادہ تھیں، اب وہ پورا سال بھی ریسرچ کریں، چاروں سیزن کے پرندے ہم دیکھ لیں تو وہ 100 سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو پرندوں کو ہمیں اگر بچانا ہے، ریسٹور کرنا ہے، یہ پاپولیشن کو واپس لانا ہے، ہمیں قدرتی ہمارے جو اپنے درخت ہیں وہ لگانے ہوں گے، ہمیں جو گند ہے، جو پولوشن ہے، سموگ ہے، ان سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ صدقے کے نام پر گوشت پھینکنے سے جہاں فضا بدبودار اور آلودہ ہو رہی ہے، وہیں چیلوں کے اچانک جھپٹنے سے ٹریفک حادثات میں بھی بے جا اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے بہت اچھے اچھے پرندے نظر آتے تھے، چڑیوں کی شکل میں اور طوطوں کی شکل میں، یہ وغیرہ میں، اب جو آلودگی کی وجہ سے وہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ طوطا، مینا ایسے جو برڈ ہیں یہ ہمیں دیکھنے کو بڑے کم ملتے ہیں۔ انوائرمنٹ ہے جیسا کہ پولوشن ہے، ان کی وجہ سے وہ یہاں سے ایگزٹ ہو گئے ہیں، سراؤنڈنگ میں چلے گئے ہیں، دیہاتوں میں چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا گورنمنٹ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں ان کو کائنڈلی چیک کرنا چاہیے۔ ماحول کی خرابی میں انسان کا بہت بڑا کردار ہے، پرانے درختوں کی بقا اور شجرکاری کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ کیمرہ مین ابوبکر شان کے ہمراہ کومل اسلم، لاہور۔ سرکاری نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی خواب، ضلع انتظامیہ لاہور ایپ کو مکمل فعال کرنے میں ناکام۔ ایپ چند سبزیوں اور پھلوں کے ریٹس اپلوڈ کرنے تک محدود ہو گئی۔ چینی، گھی اور آٹا جیسی بنیادی اشیاء کی قیمتیں ایپ پر اپڈیٹڈ نہیں ہوتی۔ شکایات کا ازالہ نہ ہونے سے ایپ کے استعمال میں کمی۔ لیکن عمل درآمد صرف کاغذوں تک محدود۔ ضلع انتظامیہ لاہور کا قیمت ایپ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ قیمت ایپ صرف چند سبزیوں اور پھلوں کے ریٹس کو اپلوڈ کرنے تک محدود ہو گیا۔ منصوبے کے تحت لاہور کو مختلف زونز میں تقسیم کر کے بذریعہ موٹر سائیکل سبزیاں اور پھل گھروں تک ڈلیور کیے جانے تھے۔ PITV کے تعاون سے ایپ بھی تیار کروائی گئی۔ ضلع انتظامیہ لاہور ایپ کو مکمل فعال کرنے میں ناکام ہے۔ چینی، گھی اور آٹے جیسی بنیادی اشیاء کی قیمتیں اپڈیٹ نہیں۔ ایپ کو نئی تحصیلوں کے حوالے سے بھی اپڈیٹ نہیں کیا جا سکا۔ شہریوں کی سہولت کے لیے قیمت ایپ کا منصوبہ 2019 میں شروع کیا تھا، جو 4 سال گزرنے کے باوجود بھی مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکا۔ سبزی اور پھلوں کے سرکاری نرخ نامے اور مارکیٹ داموں میں تضاد برقرار۔ اوپن مارکیٹ میں سرکاری نرخ ناموں میں عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ آلو سرکاری نرخ 80 بازار میں 110 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ پیاز سرکاری نرخ 135 بازار میں 170 روپے میں بیچے جا رہے ہیں۔ ٹماٹر سرکاری نرخ 95 جبکہ بازار میں 130 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ مزید بتائیں گے اس بارے میں افشان رضوان۔ جی افشان۔ اوپن مارکیٹ میں سبزیوں کی قیمتیں اپنے عروج پر ہیں، پھل ہو سبزی ہو دونوں ہی اتنے زیادہ مہنگے ہیں کہ عام آدمی خاصا پریشان ہے، اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ اور حکومت سے ان کی امیدیں پوری طرح ٹوٹ چکی ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی لہر اس قدر زیادہ ہے کہ حکومت اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے، اور ہم مہنگائی کی چکی میں پستے جا رہے ہیں اور مزید زیادہ پستے جا رہے ہیں۔ سبزیوں میں اگر سب سے پہلے بات کر لی جائے آلو کی، تو سرکار کی جانب سے آلو کی قیمت 80 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن یہ 110 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ پیاز کی سرکاری قیمت 130 ہے، لیکن یہ 160 170 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 90 ہے،
लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 130 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 560 है, लेकिन ये 600 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 350 है, लेकिन ये 450 में फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर की सरकारी कीमत 300 रुपये है, लेकिन ये 350 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह फलों की अगर बात कर ली जाए तो फलों की सरकार की जानिब से कीमत सबसे पहले केले की कीमत 140 है, लेकिन ये 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब की सरकारी कीमत 210 है, लेकिन ये भी 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 160 है, लेकिन ये भी 250-300 रुपये तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। अंगूरों की सरकारी कीमत 400 रुपये है, लेकिन ये 490 में फ़रोख्त किया जा रहा है। 250 है आड़ू की कीमत, लेकिन ये 300 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। खुबानी की कीमत 200 रुपये है, लेकिन ये भी 350-360 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों सब्जियों सारे ही आवाम की पहुँच से खासा दूर हैं और आवाम प्राइस कंट्रोल में जिस कार्रवाई करने का मुतालबा करती है। अफशां, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के वाहिद इतवार बाजार गुलशन रावी में इंतजामिया की गफलत बरकरार है। बाजार में जगह जगह कूड़ा करकट जमा रहने से खरीदार शदीद परेशान हैं। इंतजामिया बाजार में सफाई इंतजामात यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई दे रही है। मजीद अहवाल बताएंगे बसाम सुल्तान। बसाम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कायम जो इतवार बाजार है वहाँ पर इंतजामी गफलत जो है वो अब तक बरकरार है। मैं इस वक्त गुलशन रावी इतवार बाजार के बाहर मौजूद हूँ और ये गुलशन रावी इतवार बाजार के अंदर जो है वो सफाई के बिल्कुल नाकिस इंतजामात हैं, जिसकी वजह से आने वाले जो खरीदार हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। अंदर बाजार के अंदर बेशतर ऐसे मकामात हैं जहाँ पर कूड़े के जो है वो ढेर लगे हुए हैं, लेकिन इंतजामिया उनको क्लियर कराने में जो है वो नाकाम दिखाई देती है। DC लाहौर की जानिब से सख्त हदायत हैं कि जो पब्लिक एरियाज हैं वहाँ पर सफाई के जो है वो बेहतरीन इंतजामात रखे जाएं। इसी हवाले से जो DC लाहौर है उनकी जानिब से रोजाना जो है वो सुबह सवेरे दौरे भी किए जाते हैं, लेकिन जो नीचे वाला अमला है वो बिल्कुल जो है वो इस अहकामात से जो है वो गाफिल दिखाई देता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, गुलशन रावी के अंदर बेशतर ऐसे मकामात हैं जहाँ पर कूड़े के जो है वो ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से खरीदारों को भी मुश्किलात है, लेकिन इंतजामिया इस कचरे को जो है वो क्लियर करने में नाकाम दिखाई देती है। मजीद अगर हम देखें तो इन इतवार बाजार के गिरदोनवा के अंदर जो है वो तजावुजात की भरमार है। रिहायशी इलाका है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये। जैसे ही आप इससे ये जो बाजार है इसकी बैक साइड वाली रोड पे आते हैं, इस वक्त मैं इसी रोड पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कोई बाजार नहीं है, ये आम शहरियों के घर हैं जिनके बाहर जो है वो ये तजावुजात लगे हुए हैं। इन तजावुजात के खात्मे के लिए जो है वो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, MCL की जिम्मेदारी है, लेकिन MCL इससे बिल्कुल जो है वो गाफिल दिखाई देती है। 12 शिकायत के बावजूद जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसकी जानिब से यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पर ये इतवार के रोज जो है वो मुस्तकिल तौर पर ये तजावुजात लग जाते हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन की आमदोरफ्त और खुसूसी तौर पर इधर से गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है उसमें शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। जी बसाम, आपका बहुत शुक्रिया। चिराग पार्क इस्माइल नगर का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता कई माह से बंद है। प्लांट गैर फ़ाल होने से इलाके में साफ पानी की किल्लत है। मज़ीद बताएंगे इस बारे में समरा फातिमा। जी समरा। चिराग पार्क इस्माइल नगर में मौजूद हूँ और यहाँ का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता कई माह से इंतज़ामिया की गफलत का शिकार है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये प्लांट इलाका मकीनों को साफ़ पानी फराहम करने से कासिर है। फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब होने से इलाका मकीन साफ़ पानी को तरस रहे हैं और घरों में जो आलूदा पानी आ रहा है वो पीने पर मजबूर हैं, क्योंकि अतराफ़ में कोई और फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ तो उन्हें पानी ख़रीद कर पीना पड़ता है, यहाँ जो घरों में पानी आ रहा है। जी समरा, आपका बहुत शुक्रिया। SSPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। महकमे पुलिस के तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया और इस हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई, जिसमें कहा गया कि सिक्योरिटी के लिए 8000 से ज़्यादा अफसरान और अहलकार फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। CCPO ने कहा कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। सेफ सिटी के कैमरों की मदद से महाफिल और रैलियों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। मुतबादिल रूट से ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जाए। ये हिदायत जारी की गई हैं CCPO लाहौर की जानिब से। टाउनशिप मेन बाजार में लब्बैक रिक्शा यूनियन के ज़रिए तमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब रखी गई। ताजर, रिक्शा ड्राइवर्स और TLP कारकुनान शरीक हुए। मज़ीद अहवाल जानते हैं रोमेल इलियास से। जी रोमेल। लब्बैक रिक्शा यूनियन के ज़ेरे एहतमाम टाउनशिप मेन बाज़ार में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें न सिर्फ रिक्शा ड्राइवर्स बल्कि जो टाउनशिप मेन बाज़ार के ताजिर हैं वो भी शरीक हुए हैं और इनकी जानिब से ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केक काटा गया है, जबकि रिक्शा रैली भी निकाली गई है जिसने टाउनशिप के मुख्तलिफ इलाकों का
दौरा किया है और लब्बैक या रसूल अल्लाह की जो सदाएं हैं वो शुरका की जानिब से बुलंद की गई हैं। मेरे साथ इस वक्त ताजर रहनुमा सरफराज खान मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे और जानेंगे इस रिक्शा रैली और इस तकरीब की मज़ीद तफसीलात। जी खान साहब बताएं, क्या कहेंगे आप? ईद मिलादुन नबी हर कोई जोशो खरोश से मना रहा है, ताजर है, रिक्शा ड्राइवर्स है, क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? आज टाउनशिप में लब्बैक रिक्शा यूनियन के ज़ेर तमाम आगे तो जहाँ नूर मुसम रहमत की वलादत बासात की खुशी में एक रैली निकाली जा रही है। आज माशाल्लाह आप सल्लम की वलाद की खुशी में केक भी काटा गया है। तो हम तो कहते हैं जो आका सल्लम की वलाद से बढ़ के हमें कोई खुशी नहीं है। खुशबख्त हैं वो लोग जो साबिर ललाक अहमद मुस्तफा मोहम्मद वसल्लम की वलादत बासात का जश्न मनाते हैं। जो आका सल्लम का तशरीफ मनाते तो कायनात में कुछ जन्म ही न लेती। तो आज इस जो रैली है उसका मकसद आका सल्लम की वलादत की खुशी मनाना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।